हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस में भी हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। वैसे तो मैंने यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन कर रखे हैं, इंट्रिंसिक और एज वेल एज एक्सट्रिंसिक पाथवेज। तो हम इसके थ्रू पढ़ेंगे एपोप्टोसिस, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। अब प्रोग्राम एपोप्टोसिस के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि जब एक सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो वो सेल एपोप्टोटिक पाथवे इनिशिएट करती है, जिससे कि वो एपोप्टोसिस में चल जाए और जो सेल डेथ हो जाए, और उसके वजह से जो नेबरिंग सेल्स है उन पे कुछ अफेक्ट ना पड़े। अब रीजंस के वजह से जो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से एपोप्टोसिस होता है वो है कैस्पेजेस, और उसमें भी क्लास है कैस्पेजेस 3, 6 और 7। ये रीजंस होते हैं एक सेल को इनिशिएट करवाते हैं सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। दूसरे रीजंस होते हैं इंट्रिंसिक रीजंस, जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इनिशिएट करवाता है। तो अब देखिए होता क्या है, जब सेल के पास स्ट्रेस आता है, सेल स्ट्रेस होती है, जैसे प्रेशर कंडीशंस आ गई, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो गया सेल का, या फिर दूसरे कोई डीएनए डैमेज टाइप हो गया, राइट। तो अब क्या है कि सेल को स्ट्रेस आ गया तो वो कुछ फैक्टर्स इनिशिएट करवाती है। सेल अंदर ही अपने कुछ फैक्टर्स इनिशिएट करती है। यहाँ पे है बैक्स और बैक, और एक है BH3 ओनली प्रोटीन। BH3 ओनली प्रोटीन एक क्लास ऑफ प्रोटीन्स है जो कि इनिशिएट होता है जब सेल में स्ट्रेस में आती है, ठीक है। अब जब BH3 ओनली प्रोटीन इनिशिएट होता है तो वो इनिबिट करवाता है BCL2 को, BCL2 प्रोटीन्स को इनिबिट करवाता है। BCL2 फर्दर इनिबिट करता है बैक्स और बैक को, यानी कि अगर ये प्रोसेस चली, ये अगर चेन चली, तो वो बैक्स और बैक को इनिबिट करवा देगा, राइट। एक हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब बैक्स और बैक, जब सेल स्ट्रेस कंडीशन में आती है तो बैक्स और बैक रिलीज़ होते हैं, राइट। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्स और बैक से इनिशिएट होता है, यानी कि वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, और उसके बाद होता है चेन ऑफ फर्दर प्रोसेसेस, जिसमें एक होता है साइटोक्रोम C का इनिशिएशन, और HRA2 प्रोटीन और ओमी प्रोटीन का इनिशिएशन, राइट। ये प्रोटीन सब फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, ये प्रोटीन्स फॉर्म्ड होते हैं। और एक होता है स्मैक DLBO, ये प्रोटीन्स भी यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं जब सेल को इंटेंसिकली डैमेज फील होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये HRA2 है वो IAP यानी कि इनिबिटरी ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को इनिबिट करता है, यानी कि एपोप्टोटिक प्रोटीन्स तब एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होते हैं इनिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन को इनिबिट करता है, यानी कि वो कैस्पेज 3, 6, 7 बनने लगते हैं, क्योंकि ये फर्दर इसको इनिबिट कर रहा है, राइट। तो अगर ये खुद इनिबिट हो जाएगा तो इनको इनिबिट नहीं कर पाएगा, तो एपोप्टोसिस चालू रहेगा। ये बात एक ध्यान रखने वाली बात है। साइटोक्रोम C इनिशिएट करवाता है, फर्दर कॉम्प्लेक्स बनवाता है APAF के साथ, और फिर साइटोक्रोम 9 यहाँ पे होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि साइटोक्रोम C के इनिशिएशन के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये मिलके इनिशिएट करवाते हैं कैस्पेज 3, 6, 7 को। कैस्पेज 3, 6, 7 को जब इनिशिएट होता है तो ये एपोप्टोसिस की तरफ जाता है, यानी कि ये फाइनल एपोप्टोसिस इन्फ्लुएंसिंग प्रोटीन्स होते हैं कैस्पेजेस, राइट, जो कि एपोप्टोसिस की तरफ सेल को लेके जाते हैं। पढ़े हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है कि वो सेल जो डेथ रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के बाद डेथ रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि बाहर के इंटरफेरॉन्स या फिर बाहर के अपने जो भी एलिमेंट्स जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है, राइट। इसमें आता है कैस्पेजेस 3, 6, 7। कैस्पेजेस 3, 6, 7 एपोप्टोसिस को इनिशिएट करवाते हैं डेथ रिसेप्टर के से बाइंड करके, ठीक है। तो ये है डेथ रिसेप्टर को फेस रिसेप्टर भी कहते हैं, FAS फेस रिसेप्टर। फिर ये FADD है फेस एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन। अब ये
डेथ डोमेन है, ये डेथ रिसेप्टर है, राइट। तो डेथ रिसेप्टर पे डेथ डोमेन होता है जो जिस पे बाइंड करता है FADD उस पर बाइंड करता है। और ये एक तरीके से एक अडेप्टर प्रोटीन है जो कि फेस रिसेप्टर और कैस्पेस प्रो कैस्पेस 8 और 10 को के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह एक इंटरमीडिएट होता है, राइट। यहाँ पे होता है हमारा सी फ्लिप होता है जो कि इस प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है। तो ये भी एक आप याद रखिएगा कि सी फ्लिप एक ये प्रोटीन होता है जो कि इस प्रोसेस को इनहिबिट करवाता है, राइट। अब FADD जब इनिशिएट हो गया तो वो प्रो कैस्पेस, यहाँ प्रो कैस्पेस होते हैं 8-10 जो कि वो बाद में कैस्पेस 8-10 में बदलते हैं, जो कि अब फाइनली जाके कैस्पेस 3-6-7 को एक्टिवेट करते हैं। तो फाइनली तो कैस्पेस 3-6-7 ही एक्टिवेट हुए। अब देन जब ये अगर एक्टिवेट होता है तो एक सेल जाता है एपोप्टोसिस के थ्रू, यानी कि एपोप्टोसिस की तरफ, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, राइट। तो आज हमने ये पढ़ा। अब मैं यहीं से आपको एक मेजर क्वेश्चन मैं आपके अराइज कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कैंसर सेल है और उसमें हमको एपोप्टोसिस इनिशिएट करवाना है, क्योंकि कैंसर सेल आपको पता है कि उसमें प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती है, यानी कि अगर कैंसर सेल है और उसमें प्रोग्राम सेल डेथ होने लग जाए तो वो तो उसका ट्रीटमेंट तो ऐसे ही हो गया, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा सा सोच के आप लोग बोलेंगे कि क्यों ना उसमें एपोप्टोसिस इनिशिएट हो जाए, राइट। एपोप्टोसिस इनिशिएट हो सकती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो मॉडल है ये उसमें नहीं चलता है, राइट। कैस्पेसेस की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं फेरबदल होता है, राइट। अब कैस्पेसेस की एक्टिविटी में जो होता है वो हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं उस एक्टिविटी को? तो हम बोलेंगे कि कैस्पेस 3-6-7 जो है, हम एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि हम कैस्पेस 3-6-7 का एक प्लाज्मिड बनाएं जिसमें कैस्पेस 3-6-7 जीन होने के बाद में हम उसको बैक्टीरियल उसको हम कैंसर सेल में इंजेक्ट करवा दें, उस प्लाज्मिड को हम कैंसर सेल में इंजेक्ट करवा दें, राइट। और वो इंजेक्ट कैसे होगा? तो यहाँ पे हमारा कैंसर सेल में क्या होता है, फॉस्फोडाइडल सेरीन होता है जो कि इनर लीफलेट में होना चाहिए, पर वो आउटर लीफलेट में चला जाता है। कहाँ पे? कैंसर सेल में। इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में चलता है कैंसर सेल में। तो हम एक रिसेप्टर बना सकते हैं, एक लिगेंड बना सकते हैं जो कि एनेक्सिन 5 होता है। ये भी बता देता हूँ मैं आपको, एनेक्सिन 5 होता है जो कि आउटर लीफलेट के फॉस्फोडाइल सेरीन को के साथ बाइंड करके और एक पेयर बना सकता है, लेकिन लिगेंड और रिसेप्टर का पेयर बनाता है, ठीक है। तो अब फॉस्फोडाइल सेरीन का ये जो कि लिगेंड है वो होगा हमारे एक सेल के अंदर जिसमें कि हम प्लाज्मिड इंजेक्ट करवाएंगे, वो होगा कैस्पेस 3-6-7 का, राइट। अब जब वो एक पेयर बनेगा तो वो प्लाज्मिड क्या सेल के अंदर आ जाएगा, कैंसर सेल के अंदर आ जाएगा। अब वो कैस्पेस 3-6-7 का जो जितना भी जो कि प्लाज्मिड है वो कैंसर सेल के अंदर आ गया। तो अब वो क्या करेगा, अपनी एक मशीनरी से वो क्या करेगा कि कैस्पेस 3-6-7 का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, राइट। कैस्पेस 3-6-7 से सिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो अब जाके उस कैंसर सेल में एपोप्टोसिस हो सकता है। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये आज के सेशन के लिए ये इतना ही था आज। थैंक यू।